कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लद कुमार के वही घास न नीरे कोई। ओए एक परमात्मा की भक्ति के बिना इन प्राणियों के संग में क्या बनेगा? चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति है। परमात्मा की भक्ति के बिना अगले जीवनों में वो पशु योनि में जाएगा और गधे की योनि प्राप्त होगी। उसमें उसको क्या सुविधाएं होंगी अंडरस्टूड है। तो ये ज्ञान जब तक आत्मा को पता नहीं लगेगा, ये यही खिलौनों से खेल कर अपना जीवन नाश कर जाता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? साथी हमारे चले गए भाई हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। पहले कितने चले गए, कैसे कैसे उनके इतिहास बने, कहाँ वो है कि नामो निशान उनका, और आगे उनके साथ आज क्या बीत रही होगी। कोई पशु बना, कोई पक्षी, कोई चूहा बनकर धक्के खा रहा है। ऐसे गंदे लोक में हम क्या बन के बैठ के? तो परमात्मा आकर आंख खोले हमारी और काल हमारे को यहां बस उल्टी शिक्षा देकर सारे उल्टे काम करवा के जीवन नाश करवा देता है इस प्राणी का। फिर ये बड़ा खुश रहता है। और जब परमात्मा आते हैं या उनका सत्ज्ञान प्रारंभ होता है तो उसको बड़ी बेचैनी हो जाती है। पुणात्माओं, सत्संग के अंदर प्रत्येक पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। आज जो बहन बेटियां, जैसे पहले राजा की लड़कियां, राजा की रानियां और भी अच्छे उच्च घराने की जो माने जाते थे, अच्छे इज्जतदार लोग मानते थे संसार की दृष्टि से, उनकी बहू बेटियां सत्संग में नहीं जाते थे। अपने घर से भी बाहर कदम बहू बेटियों को नहीं रखने देते थे। उसमें अपनी हानि और इज्जत का नाश समझते थे। उसके विषय में तत्व ज्ञान में क्या बताया है? बीबी पड़द रहे थी वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती है वो बनकुतिया बाजारे। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, इब गात उघाड़े फिरती है वो करे सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी व पैर थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी अब सुन साहेब के खेले। पुण्यात्माओं, ये विचार करण की बातें हैं। ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं कि उसने वैसे ही बकवाद कर दी होंगी। ये 100% सत्य है। हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इनसे दूर होकर अपना जीवन नाश कर ही रहे थे। अब हमें सतर्कता की घनी आवश्यकता है। अब क्या बताते हैं कि जो वो बहू बेटियां सत्संग में गई नहीं, संतों से संपर्क उनका हुआ नहीं, जो राजा की रानियां काजू किशमिश के युक्त खीर और हलवे बना के खाया करती थी, बांदियां नौकरानियां बनाती थी और उनको खाती थी और जूठा छोड़ती थी, उनके जूठे को फिर नौकरानी और उनके परिवार खाया करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्य थे उन पुण्य आत्माओं के, जिस कारण से उनको ऐसी सुविधा प्राप्त हुई। वो राजा के घर ब्याही गई, राजा के घर पैदा हुई। पिछले पुण्य थे, पिछली बैटरी चार्ज थी। भविष्य में सत्संग ना मिलने से, सतगुरु ना मिलने से, सच्चा नाम ना मिलने से, सत्साधना ना मिलने से वो अपना इन्वर्टर डिस्चार्ज करके चली गई। यानी सभी पुण्यों का नाश करके वो अपना हाथ झाड़ कर चली गई। उस समय तो उसकी इज्जत थी कि घर से बाहर ना निकल जा, और पर्दों में रखा करते थे एडी से लेकर चोटी तक, कहीं हमारी बहन बहू बेटियों का हाथ भी किसी को दिखाई ना दे जा, इसमें इज्जत मानते थे। परमात्मा कहते हैं वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं करी, आगे क्या बना उस इज्जत के साथ? वह कुतिया बनकर और पूछड़ ठाए घूम रही है उस गली के अंदर। अब कहाँ गई वो इज्जत? तो पुण्यात्माओं, हम जितना भी काल ने हमें यहाँ शिक्षा दी है वो केवल नाश करने की दी थी, जीवन नष्ट करने की दे रखी थी। अब परमात्मा की इस ज्ञान की रोशनी से हमें पता हुआ लगा कि अब मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी और अपनी अकड़ में, इस मान बढ़ाई में
और लोक लाज में जीवन नाश कर देता है, उसके आगे उसके साथ बहुत बुरी बनती है। अब क्या बताते हैं, वह बीबी पड़दे रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, आगे सामने कई कई पहरेदार खड़े रहा करते थे, कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच ना जा। अब कहते हैं गा तू गाड़े फिरती है वह बनकुतिया बाजार, वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गा तू गाड़े फिरती है वह करे सराय शोर। कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने बैठी है, पहले महलों में रहा करती थी वह इज्जत, आज गली में घूम रही है। आती थी धर्मशाला में, आते थे खाना खाते थे, और वो रानी कुतिया बनकर एक टूक के लिए इंतजार कर रही है, खाने वाले के मुंह की तरफ देख रही है कब टूक तेरी तरफ डाले। और रोटी डाल दी छोटा मोटा टुकड़ा तो 10 ग्राम रेत साथ खा रही है वो, तो पुण्यात्माओं के लिए जल जाना चाहिए। परमात्मा का दिया ज्ञान है, हमने मनुष्य को भी भक्ति की आवश्यकता है और बहन बेटियों को भी परमात्मा की आवश्यकता है, और सबको बराबर का शरीर मिला है, एक जैसी मिट्टी है, एक जैसा परमात्मा ने दिमाग और व्यवहार दिया है, दोनों ही भक्ति करना चाहिए। अपने बच्चों को साथ लावे, अपनी बहन बेटियों को साथ लाए, परमात्मा से जोड़ दे, फिर परमात्मा उनका रक्षक हो जाएगा। तो हम भक्ति ना मिलने से, सत्संग ना मिलने से, हम अपनी सूझबूझ से जितनी अटकलबाजी हमने की वो सारी विपरीत की। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुल करनी के कारण ये अंसा गया बिगो, जब कुल के कर लेगा तू 4 पाया का हो। अब तो लोक लाज में आकर सत्संग में नहीं आता, ना कोई भक्ति करता, क्योंकि शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, हंसी उड़ाएंगे। परमात्मा कहते हैं जब यू कुल तेरे परिवार के लोग क्या मदद करेंगे, जिस समय तू पशु बनकर, गधा कुत्ता सुअर बनकर खड़ा होगा कहीं पर, तब ये कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। और परमात्मा कहते हैं उस सुख के माथे पत्थर पड़ो, इसे सुख के आग लगा जिस तो भगवान की भूल पड़े। आज बने बैठे अफलातून, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई और बड़े IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर, और भूल गए भगवान। उनको झांक के देखना चाहिए अपनी पिछली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी पर, उनके पूर्वज कैसे रहा करते थे, कितना सिंपल उनका रहन सहन था, कितनी नेक आत्मा थी, कितना उनमें सद्भावना थी, कितने पापों से डरने वाले थे। और आज माया की भांग पी ली हमने और अहंकार भर गया। आज अफलातून बना बैठा, कल मृत्यु हो जाएगी उस इंजीनियर की, IAS IPS की, मंत्री प्रधानमंत्री की, अगले जन्म में कुत्ता बना घूम रहा होगा। तो ये दुख अब याद दिलाए जा रहे हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दुर्गति हो जाएगी इस जीव की। तो परमात्मा कहते हैं मैं गेल गेल लाग्या फिरता हूँ, जब तक तुझे पार नहीं कर लूँगा इतना दम ले लूँगा। तो आपका तो वो समय आ गया, आप इनका पार हो जाओगे, परमात्मा का बहुत सा काम घट गया। आपके साथ योगों से भटक रहे हैं। 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा और 64 लाख शेष हो गए थे कबीर भगवान के। 64 लाख शेष, एक धानक के, एक जुलाहे के, एक झोंपड़ी में रहने वाले मजदूर के, और 64 लाख शेष हो जाना, जिसको आज हम एक भगत और संत कह के उसकी फाइल क्लोज कर रखी थी हमने, इन नकली आचार्यों और शंकराचार्यों के अज्ञान के आधार से। लाल को कुर्डी में फेंक रखा था, कूड़े में, और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी, बैंक बैलेंस बना रखा था। वह भूल थी, अब वो भूल मिटेगी। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूले।